पिता बनने की पहली डगर। अविनाश का मोबाइल फोन रात के 1 बजे बजा। सर, लेबर पेन शुरू हो गया है, नर्स की आवाज में एक जरूरी लहजा था। उसकी नींद 1 सेकंड में उड़ गई। 5 साल की शादी के बाद ये पल आखिरकार आ ही गया था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में वह टहल रहा था। उसकी यादों में वह दिन ताज़ा हो आया जब उसने पहली बार प्रिया को प्रेगनेंसी किट दिखाई थी। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर एक अविश्वास भरी मुस्कान थी। 9 महीने, ये 9 महीने उसके लिए एक अजीब यात्रा थे। शुरू में तो वह बस उत्साहित था। बच्चे के कमरे की प्लानिंग, खिलौने खरीदना, किताबें पढ़ना। लेकिन जैसे जैसे प्रिया का पेट बढ़ता गया, एक अजीब सा डर भी उसके मन में घर करने लगा। क्या मैं एक अच्छा पिता बन पाऊंगा? ये सवाल रातों को उसकी नींद उड़ाने लगा। उसके अपने पिता, एक सख्त, कम बोलने वाले इंसान, जिन्होंने प्यार जताने की बजाय जिम्मेदारियां समझाई थीं। क्या वह भी वैसा ही बन जाएगा? क्या वह बच्चे से जुड़ पाएगा? दोपहर के 2 बजे डॉक्टर ने उसे बुलाया। कॉम्प्लिकेशन है, सी सेक्शन करना पड़ेगा। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। सहमति फॉर्म पर साइन करते समय उसकी उंगलियां कांप रही थीं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर वह प्रार्थना कर रहा था। घंटों जैसे लगे, शायद बस कुछ मिनट थे। फिर एक कर्कश रोने की आवाज ने कॉरिडोर की शांति तोड़ी। नर्स ने एक छोटा सा बंडल उसकी ओर बढ़ाया। बधाई हो, बेटी हुई है। उसने पहली बार अपनी बेटी को देखा। गुलाबी, नन्ही, आंखें बंद किए हुए। उसका सारा डर, सारी चिंता एक पल में धुल गई। एक अजीब सा एहसास हुआ कि ये छोटी सी जान अब उसकी दुनिया थी। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू हुई। पहली रात घर आने पर बच्ची लगातार रो रही थी। प्रिया कमजोर थी। दूध बनाने का फॉर्मूला गलत हो गया। डायपर बदलना भी एक युद्ध जैसा लगा। वह हताश हो रहा था। एक रात, जब बच्ची फिर से रोई, प्रिया थककर सो गई थी। अविनाश ने उसे गोद में उठाया। वह चुप नहीं हुई। वह इधर उधर टहलने लगा, धीरे धीरे झुलाने लगा। कुछ देर बाद वह चुप हो गई। चांदनी रात में उसकी नन्ही आंखें उसकी तरफ देख रही थीं। और तभी एक छोटी सी मुस्कान, शायद गैस थी, लेकिन अविनाश के लिए वह दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। दिन बीतते गए। उसने सीखा कि बच्चे का रोना अलग अलग तरह का होता है, भूख का, डायपर का, नींद का। उसने सीखा कि नहलाते समय कैसे सिर को सहारा देना है। उसने बच्ची के लिए गाने गाने शुरू किए, भले ही सुर नहीं थे। एक दिन उसके पिता आए, हमेशा की तरह गंभीर। अविनाश ने देखा कि दादाजी जब बच्ची को देख रहे थे, तो उनकी आंखों में एक नरमी थी जो उन्होंने कभी अपने बेटे के साथ नहीं दिखाई थी। तुम्हारी बेटी है, पिता ने कहा, अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं रहेगी। पापा, अविनाश ने हिम्मत करके पूछा, आपको डर नहीं लगा था पिता बनने में? एक लंबी चुप्पी के बाद उसके पिता बोले, हर आदमी को लगता है। मुझे भी लगा था, लेकिन डर से नहीं, प्यार से काम लेना सीखो। और याद रखो, कोई परफेक्ट पिता नहीं होता, बस वो होता है जो कोशिश करता रहता है। ये बात अविनाश के दिल में उतर गई। उसे एहसास हुआ कि पिता बनना कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक सफ़र है। रोज नया सीखना, रोज नए ढंग से ढलना। आज उसकी बेटी आराधना 2 साल की हो गई है। वो उसके पीछे पीछे चलती है, पापा पापा कहकर बुलाती है। जब वो ऑफिस से थका हुआ घर लौटता है, तो उसका एक हाथ पकड़कर वह उसे सोफे पर बैठा देती है और अपनी नन्ही उंगलियों से उसका माथा सहलाने लगती है। अविनाश को अब समझ आ गया है, पिता बनने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। ये हर रोज का नया सबक है। हर गिरने पर उठाना है, हर सवाल का जवाब ढूंढना है। और इस सफ़र में सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा भी उसे हर पल नया पिता बना देता है। वह अभी भी परफेक्ट नहीं है। कभी गुस्सा आ जाता है, कभी धैर्य टूट जाता है, लेकिन अब वह जानता है कि पिता का मतलब शख्सियत का बदलना नहीं, बल्कि अपने अंदर के प्यार को एक नए रूप में ढालना है। और यह ढलना, ये सफ़र, जिंदगी का सबसे खूबसूरत अनुभव है।